जावा के अंदर स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि समटाइम्स वेरी फंक्शंस के साथ और समटाइम्स उसको वेरिएबल्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, अगर या स्टैटिक यूज़ करने से उस मेंबर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी उसकी मेमोरी एलोकेशन या उसके अलावा उसमें और क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टैटिक डेमो, ये क्लास क्रिएट की। अब इस क्लास में अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए तो लाइक ये इंट ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है, और इसी तरह से अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए तो ये ऊपर वाले ए जो है इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। इंस्टेंस से मुराद यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी और इसकी वैल्यू क्लास स्पेसिफिक होगी, यानी ये क्लास वेरिएबल है। इसको आप इंस्टेंस स्पेसिफिक वेरिएबल कह सकते हैं, इसको आप क्लास वेरिएबल कह सकते हैं। तो अब अगर जब भी इस क्लास को एक्सेस किया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे एक मेन बनाया हुआ है, तो मैं इसमें अगर स्टैटिक डेमो स्टैटिक डेमो क्लास को एक्सेस करता हूँ, तो जैसे ही ये क्लास जावा वर्चुअल मशीन में लोड होगी तो ये वाला जो वेरिएबल है ये बी, ये इनिशलाइज हो जाएगा। तो इसको अगर आपने चेक करना हो तो सिंपली ऐसे चेक कर सकते हैं, लाइक कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करता हूँ स्टैटिक डेमो डॉट। अब उसके अंदर ये जो बी वेरिएबल है ये चूंकि स्टैटिक है तो ये एक्सेसिबल है। अब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। इवन अगर ये कमेंट भी कर दें तो स्टिल ये वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिक मेंबर होता है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तो ये इसका डिफरेंस हो गया। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो जैसे ही क्लास JVM लोड करेगा तो साथ ही वो उसको एक्सेस कर लेगा, यानी उसके लिए ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला तो ये डिफरेंस है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये 10 उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे बी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, जो जो नॉन स्टैटिक था, तो इस पे वो एरर देगा कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक फील्ड है एंड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैटिक है और इससे नॉन स्टैटिक को यूज़ नहीं कर। तो इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाएगा, इस पर्पज़ के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाया जाता है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टैटिक डेमो। अब इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसको कॉल करेंगे, यानी क्लास के नाम से नहीं कॉल करेंगे बल्कि इस तरह से इसको एक्सेस करेंगे। तो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको कोई और वैल्यू दे आता हूँ, सपोज करेंगे 20 है, तो अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वैल्यू एक्सेसिबल। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि ये वेरिएबल्स क्लास लेवल पे स्टोर होते हैं और ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। तो दूसरा, जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल्स हैं इनको आप एज इट इज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टैटिक डेमो, ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर A20 ये हो गया, और इसी तरह से अगर मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ तो B इसको 30 कर देते हैं, तो ये एक्सेस हो जाएगा। यानी कि जब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसकी वैल्यू को ये अपडेट कर देगा, 30 कर देगा। तो एक तो ये चीज़ होगी कि ये स्टैटिक वेरिएबल इस नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में से एक्सेस किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक है, स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि कोई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, इसको आप इस तरह स्टैटिक ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको
कह देता हूँ कि जी ये इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक। तो अब ये क्या होगा कि जब भी ये क्लास लोड होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट और ये दोनों लाइंस कमेंट कर दूं तो तब भी वो प्रिंट स्टेटमेंट में इसके अलावा क्या चीज़ होगी, इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक। तो जो स्टैटिक ब्लॉक है वो क्या हुआ कि वो ये देखो, यानी कि ये जो इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक है ये जैसे ही मैंने इस क्लास को एक्सेस किया तो ये साथ ही लोड हो गया। ठीक है, आप इसको आ, इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे मैं एक डैम इससे विजुअली आपको दिखाता हूँ कि सपोज करें कि यहाँ पे मैंने ये क्लास बनाई, ये क्लास है ए, ये कंपाइल होगी, फिर उसके बाद ए डॉट क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्लास जब JVM लोड करेगा, JVM जावा वर्चुअल मशीन लोड करेगा तो इसका स्टैटिक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ये इस लोड के वक्त, यानी इस वक्त जो इसका स्टैटिक पार्ट है एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी जो उसका नॉन स्टैटिक पार्ट है वो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या बाकी काम करेंगे तो वो उस वक्त लोड होगा। सिमिलरली जो ये क्लास है ये मेमोरी में एक जगह पे स्टोर होती है और ऑब्जेक्ट, वो हर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, यानी ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऑब्जेक्ट 3, इनकी सेपरेट लोकेशन है। लेकिन स्टिल ये जो स्टैटिक एरिया होता है वो एक कॉमन लोकेशन से एक्सेस करते हैं। यानी वो जो क्लास एक दफ़ा रैम में लोड होगी स्टैटिक वहीं से एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि क्लास लोड पहले ए डॉट जावा था, फिर ए डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब ए डॉट क्लास जब JVM के पास गई तो देन वो उसका स्टैटिक पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, वापस दोबारा इस पे आते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक बन गया। तो व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ, यानी कि ऐसा ब्लॉक या नेम्ड ब्लॉक है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ इनसाइड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो अब इसकी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी, यानी पहले क्लास लोड होते हुए ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा होगा, क्या ये होगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक होगा या कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में भी एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं। यानी कि जब मैंने क्लास लोड की तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली और इसमें अभी वैल्यू 10 ही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, यानी ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। यानी ये वाली लाइन में, अच्छा अब इसको कॉल करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको एग्जीक्यूट किया। तो अब ए की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। जो p था वो भी ये डॉट b, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है। तो यहाँ जब ये वाला को पार्ट कॉल होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या जी। तो अगर इसकी सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले वेरिएबल यानी कि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, फिर वो प्रिंट स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी हुई है 10 हो गया। देन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो यानी सीक्वेंस ये बनी है कि पहले ये स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसी तरह से अगर दो मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक हों
तो फिर क्या होगा? तो अगर मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक हैं जो, तो ये वाले ब्लॉक जो हैं ये वन आफ्टर दी अदर कॉल होंगे सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। ओके, तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले ये स्टैटिक ब्लॉक, फिर ये, और फिर इसके बाद नॉन स्टैटिक ब्लॉक। सिमिलरली अगर मल्टीपल नॉन स्टैटिक ब्लॉक होंगे तो वो भी जिस सीक्वेंस में लिखे होंगे उसी तरह से वो कॉल हो जाएंगे। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। जी, तो ये देखें, पहला स्टैटिक ब्लॉक, दूसरा सेकंड स्टैटिक ब्लॉक, फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, और फिर इस तरह से आगे जो इसकी आउटपुट है वो शो हो रही है। इसी तरह से एक और इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा वो ये कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक ये इसको ऑब्जेक्ट 2 कह देता हूँ, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी, यानी जो बी है ये आई थिंक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको मैं 50 दे देता हूँ। तो इस केस में जो, चूँकि स्टैटिक एक ही जगह पे वेरिएबल स्टोर हो रहा है, तो कोई भी अगर इसको चेंज करेगा तो वो तमाम जगह पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट डॉट बी को मैं प्रिंट करूँगा तो इस टाइम पे, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देते हैं, ये भी कमेंट कर देते हैं, और इस पहले वाले को भी कमेंट कर देते हैं। तो अब रन करते हैं। ओके, तो 50, यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक मेंबर की वैल्यू चेंज की तो दूसरे के लिए भी वो चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिक है वो मेमोरी में एक जगह पे स्टोर हो रहता है, और नॉन स्टैटिक हर ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होता है। यही काम मैं अगर नॉन स्टैटिक के साथ करूँगा तो वो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये स्टैटिक के हवाले से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।